प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे अपील है कि सांप्रदायिकता के नाम पर देश के अंदर बहुत हालत ख़राब की जा रही है, बहुत ख़राब की जा रही है। यानी कुछ लोगों को काम तो करना नहीं है, या तो उनको आता नहीं है या वो करना नहीं चाहते। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं तो वो सांप्रदायिकता के नाम पर देश को बांट रहे, देश को भड़का रहे हैं, धर्मों में, जातियों में इस तरीके से नफ़रत फैला रहे हैं। ये बहुत ही गंदी बात है और गलत सलत मैसेज इनके व्हाट्सएप वगैरह पर, ट्विटर पर, इस पर आ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अपील है, एक तो आप उन मैसेजेस को, जो इस टाइप के मैसेज आते हैं, आप कृपया उसको पूरी तरह से छानबीन किए बगैर उसको फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि कई बार उसका मीनिंग आप तक कुछ अलग है, लेकिन जैसे ही आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो वो और ज़्यादा लोगों में जाएगा। तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे लोग भी आ जाएं जो उसका मीनिंग उल्टा निकाल दें, या वो पहले से ही कुछ इशारा गलत था और उसको जो है ना लोग और ज़्यादा भड़क जाएं। तो मेरी आपसे निवेदन है, आप इनकी मंशा को समझिए। इनकी मंशा है समाज को बांटना, समाज को कमज़ोर करना, ताकि इनको नाजायज़ सत्ता के अंदर बने रहने का हक मिला रहे। ये बहुत ही दुखद है, हमारे समाज को कमज़ोर करने की बात है। तो आप मेहरबानी करके, एक तो मेरी निवेदन यह है कि कोई भी मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पर आता है, सोशल मीडिया पर आता है, आप उसको आंख बंद करके बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि वो हो सकता है बिल्कुल झूठ होगा, केवल भड़काने के मकसद से किया जा रहा है। क्योंकि धर्मों के अंदर और जातियों के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये बैकवर्ड है, या फिर ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। इस नाम पर भारत के अंदर संस्कृति अलग किस्म की रही है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी जातियों का सम्मान करता है। भारत के अंदर ऐसी छोटी मानसिकता कभी नहीं रही है। हम कभी किसी से नफरत नहीं करते हैं। एक दूसरे के साथ मिलके हम अपना जीवन बिताते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। आप सेना देखिए, मैं भारतीय सेना का, आपकी बहादुर सेना का सिपाही रहा हूँ। सेना के अंदर कोई जाति और धर्म नहीं होता है, कोई जाति धर्म नहीं है। सब एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करते हैं, एक जगह लड़ाई लड़ते हैं, एक जगह खाना खाते हैं, सब कुछ एक जगह। कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पर, कोई भेदभाव नहीं है आपस में। यानी वहाँ पर जो जाति है वो इंसान है, इंसान जाति है फौज में, और वहाँ का धर्म है इंसानियत। ये दो चीज़ें हैं वहाँ पर। वहाँ पर अलग अलग जाति जो यहाँ पर समाज में बांट के रखा है, इस तरीके का वहाँ नहीं है माहौल। और आप देखिए, वो देश की रक्षा तभी कर पा रहे हैं अगर वहाँ समाज बंटने लग गया। सेना में अगर ये इस तरीके से जो विभाजन यहाँ किया जा रहा है, अगर ऐसे होने लग गया, तो आप खुद समझिए कि देश की हालत क्या हो जाएगी। क्या देश बचेगा? क्या देश सुरक्षित रहेगा? बाहर हमारे जो दुश्मन देश हैं वो तो इंतज़ार में हैं कि कब हम लोग आपस में एक दूसरे का विरोध करें, एक दूसरे के खिलाफ हम आपस में लड़ने लग जाएं, ताकि दुश्मन उसका फ़ायदा उठाए और वो देश का जो है ना, हमारे देश को कमज़ोर करने की अपने आप में सोच बदले और वो अटैक करे, या कुछ भी है, मतलब कहने का हम क्यों ऐसा मौका दें। तो ये बहुत गलत बात है। हमें बाहरी ताकतों से लड़ना है, अंदर नहीं लड़ना है। जो बाहरी ताकतें हैं, गलत ताकतें हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाती हैं, हमें उनसे लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। और सेना जैसे लड़ रही है तो बाकी समाज का फ़र्ज है सेना के साथ खड़े होना, सेना को मजबूती देना, सेना को हौसला उनका बढ़ाना, ये फ़र्ज है। और अगर आप अपने समाज को इस तरीके से गलत राजनीतिक दलों की गंदी नीयत की वजह से अगर आप अपने समाज को कमज़ोर करते रहेंगे, तो इसमें देश का भला होने वाला नहीं है। ये भला उन्हीं लोगों का होगा जो बांट रहे हैं समाज को, ये उन लोगों का भला होगा, क्योंकि उनका एजेंडा अलग है। उनका एजेंडा है देश को कमज़ोर करना, देश को तोड़ना, देश को बांटना। जो काम आरएसएस और बीजेपी आज़ादी के टाइम नहीं कर पाए, वो काम अब करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो किसी तरीके से गलत तरीके से सत्ता में बैठे हैं। इसके अलावा जो देश का संघर्ष था आज़ादी का, उसमें इनका कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। हमेशा इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है, कोई योगदान नहीं है। तो मेहरबानी करके इनके चंगुल में ना फंसें, इनके झांसे में ना आएँ और अपने समाज को ना बांटें। आपस में हम एक दूसरे को ना बांटें, एक दूसरे की सहयोग करें, एक दूसरे की ज़रूरत में हम एक दूसरे के काम आएँ। समाज हमारा इस तरीके का है, एक दूसरे को सहारा देते हैं हम लोग ज़रूरतमंद को। अब देखिए, ये कोविड हुआ था, अभी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन समाज ने आपस में एक दूसरे की मदद की है। हम सब ने मिलकर के एक दूसरे का हाथ थामा है, एक दूसरे को सपोर्ट दिया है हर किस्म से, खाने के मामले में, पैसे के मामले में, इसके ऑक्सीजन के मामले में। एक दूसरे का जिसकी जितनी गुंजाइश थी, अपनी अपनी ताकत से बाहर जाके एक दूसरे का हमने सहारा, एक दूसरे का हम बने हैं, सपोर्ट किया है एक दूसरे का। और सरकारों ने निकम्मापन किया है,
एकदम निकम्मापन और लापरवाही की है। तो मेहरबानी करके इनके झांसे में ना आए। हमें समाज को कमज़ोर नहीं होने देना है, अपने भाईचारे को कमज़ोर नहीं होने देना है, इनके झांसे में नहीं आना है। राजनीतिक दल केवल अपना हित देखते हैं, अपना या अपने चहितों का हित देखते हैं। इनको समाज के हित से या देश के हित से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इनकी चाल को समझना है और उसको कंडम करना है, चाल को कंडम करना है। मेहरबानी करके ऐसे आप बिल्कुल समाज को कमज़ोर करने की इनकी झांसे में बिल्कुल ना आए। उम्मीद है आप मेरी अपील पर ज़रूर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।